नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 22 ऑफ दिसंबर 22 और आज के इस इवनिंग सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बेरिश प्रोबेबिलिटी। और आज का जहां तक रिकैप है तो देख लेते, कोई लंबी चौड़ी दास्तान नहीं है। तो आज ना सपोर्ट टूटा ना रेजिस्टेंस। आज सुबह मैंने लाइव सेशन किया था, उसमें मैंने बताया था कि सपोर्ट टूटने का या रेजिस्टेंस टूटने का चांस बहुत कम है। तो आप देखो, इसके नीचे जाने की कोशिश की, 18068 मेरे ख्याल से करीब लो बनाया शायद। तो ये ना प्राइस फिल्टर से टूटा है ना टाइम फिल्टर से, तो दोनों के दोनों इंटैक्ट ही है। इन्हीं दोनों के बीच गाड़ी चली है, ठीक है। और बैंक निफ्टी में भी करीब करीब वैसा ही हाल है, वो भी देख लेते हैं। आप देख सकते हो, आप यहां से भी इंटरसिटी चल गई ऐसा बोल सकते हो, और इन दोनों के बीच चल गई वैसा भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन एटीट्यूड जो है वो डेफिनेटली बियरिश ही रहा, ठीक है। अब कल की तैयारी शुरू करते हैं, यानी 23 ऑफ दिसंबर की। ये सपोर्ट रहेगा, ये रेजिस्टेंस रहेगा, ये प्राइस फिल्टर, ये टाइम फिल्टर, रिस्क रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट, ठीक है। जो नए मेहमान है, जिसको ये नहीं मालूम, वो मेरे TFPF नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है दोस्तों। आप जानते हो सॉरी आप जानते हो कि अगर विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर इसके नीचे जाएगा, सपोर्ट के नीचे, तो फिर बियरिश प्रोबेबिलिटी, रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा तो बुलिश प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और एक और चीज, अगर पहले ही 15 मिनट में गाड़ी विथ प्राइस फिल्टर सपोर्ट के नीचे या रेजिस्टेंस के ऊपर जाती है तो कुछ भी वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं बुलिश प्रोबेबिलिटी भैया निफ्टी की। ये आ गए निफ्टी में, ठीक है। अगर 222 के ऊपर जाता है विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो 156 सपोर्ट, 281 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 222 सपोर्ट, 377 सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 281 सपोर्ट, 445 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों बुलिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। अब रास्ते में कहीं पे भी सपोर्ट टूटता है तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये हमेशा याद रखना है। माय बुलिशनेस लिव्स टिल माय सपोर्ट लिव्स, माय सपोर्ट फिनिश, माय बुलिशनेस फिनिश, माय बियरिशनेस लिव्स टिल माय रेजिस्टेंस लिव्स, माय रेजिस्टेंस फिनिश, माय बियरिशनेस फिनिश। ये भी याद रखना है। Never buy at resistance or buying exit. Never sell at support or selling exit. Let's maintain trading discipline. Let's do money management. Let's do risk management. Let's win. दोस्तों, मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूँ। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है। चलिए वापस निफ्टी में आ जाते हैं। बुलिश प्रोबेबिलिटी देख ली, अब बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। जैसे बुलिश प्रोबेबिलिटी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है। अगर 31 के नीचे जाता है विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो 97 रेजिस्टेंस, 72 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 31 रेजिस्टेंस, 77 सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 72 रेजिस्टेंस, 809 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, यानी बियरिश पोजीशंस के लिए एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों बियरिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। और इसके ऊपर जाता है रेजिस्टेंस के ऊपर तो वहां पे अपनी बियरिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी का कल के लिए। अब वीकली के हिसाब से भी थोड़ा सा देख लेते हैं। एग्जैक्टली इसी रेंज को टेस्ट किया आज, ठीक है। ये 68 यहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है। आज सुबह मैंने सेशन किया था तो इसमें समझाया था कि जर्नी जो कल की रही थी वो इन दोनों के बीच रही थी, और आज आप देखो ये सपोर्ट को टेस्ट किया है, ठीक है। तो पूरा अभी मंडे से आज तक का पूरा अगर सम अप करें
तो यहां से यहां तक का मामला हुआ है, ठीक है ना, सपोर्ट टू रेजिस्टेंस ये बोल सकते हैं। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। जैसे निफ्टी में समझाया वैसे ही है। और दोस्तों जब भी मैं बोलूं इसके ऊपर इसके नीचे, तो वो विद प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर ही है, चाहे बैंक निफ्टी हो निफ्टी हो कुछ भी हो, ठीक है। अब बुलिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की कल के लिए 23 दिसंबर 22 के लिए, ठीक है। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी 23 दिसंबर 22 के लिए, ठीक है जी। और ये वीकली में आ जाते हैं, इसमें बियरिश प्रोबेबिलिटी में सीधा आ जाते हैं। तो आज का जो क्लोज है दोस्तों वो बिल्कुल इसके नीचे है, 408 का क्लोज है। तो इसके नीचे गाड़ी बंद हो चुकी है, यानी आप ये बोल सकते हो कोई इसको उड़ा चुका है मार्केट। तो ये वीकली रेजिस्टेंस रेंज अब बन चुकी है और ये नेक्स्ट बियरिश टारगेट हो सकता है, ठीक है, अगर ये इंटेक्ट रहा तो ये हो गया बैंक निफ्टी का वीकली, आपको बता दिया। अब एक बार निफ्टी का भी वीकली देख लेते हैं बियरिश। अगर कल मान लीजिए ये उड़ा देता है तो फिर ये रेजिस्टेंस बन जाएगा और ये फर्स्ट बियरिश टारगेट हो सकता है। अगर ये भी जाता है तो ये रेजिस्टेंस और ये सेकंड बियरिश टारगेट हो सकता है, ठीक है। वैसे कल फ्राइडे है तो लास्ट डे ऑफ द वीक, वैसे वीकली भी कल लास्ट डे है तो चेंज हो जाएगा, तो थोड़ा सा संभल के, ठीक है ना। तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी। जो मैं हमेशा बोलता हूं फिर से बोलूंगा, हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए भैया। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से अगर आपका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस यूट्यूब चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है तो आपको भी दुआएं मिलेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।